हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास में समतल वृत्ताकार कुंडली हो तो उसके अक्ष पर, उसके मतलब केंद्र, कुंडली के केंद्र से मतलब एक्स दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, जिसे हम क्या लिखते हैं, बी अक्ष। ठीक है, तो बी अक्ष का जो सूत्र है वो किसके बराबर आता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टा में 2 गुणा में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसकी घात आ जाती है 3/2। जहां पर एक्स क्या होता है, कुंडली का जो केंद्र है, मतलब अक्ष पर जो स्थित बिंदु है उसकी दूरी होती है कुंडली के केंद्र से। ठीक है, आई जो है वो कुंडली में प्रवाहित धारा होती है, एन क्या होती है, फेरों की संख्या, और यहाँ पे आर क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम, अगर हम बी लिखें इसे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आर का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे धारा आई बराबर में 2 एम्पियर है, फिर फेरों की संख्या है हमारे पास 100, और देखो यहाँ पे जो एक्स यानी कि दूरी है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 10 की घात -2। सही है, तो अगर हम बी अक्ष लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, देखो हमारे पास म्यू नॉट का मान अगर हम लिखें तो 4 पाई गुणा में 10 की घात -7 ये आता है मान, गुणा में एन का मान कितना है 100, गुणा में आर का स्क्वायर, तो 9 गुणा में हो जाएगा 10 की घात -4, बट्टा में देखो यहाँ पर 2 गुणा में आर स्क्वायर यानी कि 9 गुणा 10 की घात -4, प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि 16 गुणा 10 की घात -4, और इसकी घात में है 3/2। सही है, तो यहाँ पे देखो पहले ऊपर 4 गुणा 9 हो गया 36। ठीक है, फिर यहाँ पे -7 -4 हो गया कितना, -11, फिर -11, यहाँ पे 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 36 तो पाई आ गया, गुणा में यहाँ पर 10 की घात -9 आ जाएगा, -11 + 2 हो जाएगा -9। सही है, और बट्टा में देखो 2, यहाँ पर 10 की घात -4 को अंदर से उभयनिष्ठ लेंगे तो 10 की घात -4, इसके ऊपर घात लग जाएगी 3/2, तो 2 से -4 -2 बार विभाजित होगा तो 10 की घात -6 आएगा ना बाहर, तो 10 की घात -6 बाहर आ गया। अंदर देखो 16 + 9 यानी कि 25 बनेगा, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके ऊपर घात है 3/2, 2 से 2 विभाजित होगा तो यहाँ पर 5 की घात 3 यानी कि 125 बच जाएगा। सही है, फिर देखो यहाँ से 2 से ये 36 18 बार विभाजित होगा, सही बात है। और देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब आगे देखो अगर इस पद को हम लिखना चाहें तो 18 पाई बट्टा में 125, 10 की घात -6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -9 + 6 यानी कि -3 बन जाएगा। सही है, ये आने वाली है। तो अब देखो इसको अगर हम थोड़ा और सरल करके लिखें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, अब यहाँ पर देखो b का मान, b बराबर में 18 बट्टा 125 गुणा में पाई का मान है 3.14, गुणा में है 10 की घात -3, और ये टेस्ला में आएगी। तो ये देखो हमारे पास में कितना आ जाएगा, अब 4.52 गुणा में 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।